जब एक महिला की गर्भ ठहरती है तो उनके शरीर में कई तरह के बदलाव आ सकते हैं, जिनको कि हम प्रेगनेंसी के लक्षण या फिर सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी मानते हैं। ये सारे चेंजेस या फिर बदलाव प्रेगनेंसी हार्मोन के वजह से होते हैं। जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं और अगर आपका गर्भ ठहर जाता है, यानी कि आपका एग स्पर्म के साथ मिलने के बाद यूट्रस में जब इम्प्लांट होता है, तो उस भ्रूण को सपोर्ट करने के लिए आपके शरीर में कई तरह के हार्मोन्स का डेवलप होना शुरू हो जाता है और उनका स्तर भी बढ़ने लगता है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और बीटा एसीजी हार्मोन, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन का प्रभाव आपके शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ता है। हम महिलाएं बालों को लेकर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी हार्मोन का प्रभाव हमारे बालों पर भी पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान आपका बालों पर क्या असर होता है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। प्रेगनेंसी के दौरान बालों में जो बदलाव आता है वो काफ़ी सामान्य होता है। बालों में ये जो बदलाव होता है ये लगभग हर महिलाओं में देखी जा सकती है। प्रेगनेंसी हार्मोन के वजह से कुछ महिलाओं के बाल घने, मोटे और लंबे हो जाते हैं, वहीं कुछ महिलाओं के बाल झड़ने भी लगते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं में एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उन महिलाओं में बाल ज़्यादा लंबे, घने और चमकदार होने लगते हैं, लेकिन जिन महिलाओं के केस में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी के दौरान, उनके बालों का ग्रोथ और वॉल्यूम कम हो जाता है। साथ ही साथ बाल बेजान और कमज़ोर भी होने लगते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में बाल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इस समय आपके शरीर में एंड्रोजन का स्तर भी बढ़ने लगता है। तो एंड्रोजन के प्रभाव से आपके बाल मोटे और घने और काले होने लगते हैं और बालों का झड़ना भी बंद हो जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन के वजह से बाल अधिक समय तक रेस्टिंग फेज में रहते हैं, इसीलिए पहले से घने, मजबूत नजर आने लगते हैं। इसके अलावा जब आप प्रेग्नेंट होते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान आपको कई तरह के विटामिन्स और सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि कैल्शियम और आयरन और फॉलिक एसिड और भी कई तरह के सप्लीमेंट्स आप लेते हैं। सो इस विटामिन और सप्लीमेंट के वजह से भी आपके बाल बढ़ने लगते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बालों के फॉलिकल को जीवित रखता है, सो इसीलिए बालों का ग्रोथ का फेज को भी लंबा कर देता है। इसके वजह से आपके बाल घने दिखने लगते हैं। खुशी की बात यह है कि पूरे प्रेगनेंसी में 9 महीने तक आपके बाल इसी तरह से प्रेगनेंसी हार्मोन के वजह से बढ़ने लगते हैं, और जब आपका बच्चा डिलीवर हो जाता है और उसके 6 महीने बाद आपका बाल धीरे धीरे नॉर्मल स्टेज को लौट आता है, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले आपके बाल जितने घने और लंबे होंगे उसी कंडीशन में लौट आता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत खाने को और सोने को इच्छा होती है, तो सोने के वजह से आपके शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और स्ट्रेस का लेवल भी कम हो जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल कम होने की वजह से और स्ट्रेस का लेवल भी कम होने की वजह से आपके बाल और भी जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं और बालों का वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से ना ही आपके सर पर बाल बढ़ने लगता है, बल्कि आपके शरीर में दूसरे हिस्सों पर भी हेयर ग्रोथ होने लगता है, जैसे कि आपके फेस में फेशियल हेयर भी बढ़ने लगता है, आपके पेट में भी बाल बढ़ने लगते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट पर भी बाल बढ़ने लगते हैं और साथ ही साथ आपके शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी बाल बढ़ने लगते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बालों की ग्रोथ और वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ बालों के टेक्सचर में भी चेंज आते हैं। कुछ बेबी बाल सीधे और मुलायम होने लगते हैं, तो कुछ बाल रूखी और बेजान भी होने लगते हैं। इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान आपके बालों में रंग में भी परिवर्तन आ सकता है। अगर आप अभी प्रेग्नेंट हैं तो आपके बालों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, या फिर अपने प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेशन में। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।